मेहनत, भाग्य और शिव का रहस्य। क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली हैं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर मेरी मेहनत में कमी कहाँ है? क्यों कोई इंसान दिन रात मेहनत करके भी वहीं का वहीं रह जाता है और कोई बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है? क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का फैसला करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी जिंदगी गलत दरवाजा खटखटाते रहते हैं? रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी कहानी सुनने वाले हैं। हो सकता है इस कहानी में आपको अपना चेहरा दिखाई दे। कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसकी आंखों में करोड़ों के सपने हैं। वह सोचता है, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वह पढ़ता है, मेहनत करता है, लोगों की बातें सुनता है, कभी नौकरी, कभी बिजनेस, कभी नया सपना, लेकिन हर बार कुछ न कुछ टूट जाता है। साल गुजर जाते हैं लेकिन मंजिल नहीं आती। फिर एक दिन कोई उससे कहता है, तुम्हारी कुंडली में दोष है। दूसरा कहता है, शनि भारी है। तीसरा कहता है, राहु रोक रहा है। चौथा कहता है, यह पूजा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है। वह एक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी उसकी कुंडली देखता है और कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बनने की आग है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। सुनने में कितना सुकून मिलता है ना? आखिर किसी ने तो कहा कि मेरे अंदर कुछ बड़ा है, लेकिन यहीं एक सवाल पैदा होता है, अगर सचमुच बड़ा लिखा है तो अभी तक मिला क्यों नहीं? क्या ग्रह मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर है? या हम ग्रहों को समझने में ही गलती कर रहे हैं? यहीं पर बहुत से लोग दो रास्तों में बंट जाते हैं। पहला, हर समस्या का कारण ग्रहों को मान लेते हैं। दूसरा, ज्योतिष को पूरी तरह झूठ कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या जीवन सचमुच इतना आसान है कि उसका उत्तर सिर्फ हां या ना में मिल जाए? शायद नहीं। सनातन परंपरा हमेशा एक बात कहती है, पुरुषार्थ भी है, प्रारब्ध भी है और ईश्वर भी है। इन तीनों को समझे बिना जीवन की पहेली पूरी नहीं होती। अब जरा अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिला? और कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया? उस समय दिल के अंदर एक आवाज उठती है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। युगों से मनुष्य यही प्रश्न पूछता आया है और शायद इसी प्रश्न ने ज्योतिष को जन्म दिया, इसी प्रश्न ने साधना को जन्म दिया और इसी प्रश्न ने मनुष्य को भगवान तक पहुंचाया। लेकिन क्या सचमुच ज्योतिष हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है? और अगर सारे उपाय करने के बाद भी जीवन वैसा ही रहे तो फिर इंसान कहां जाए? यहीं से हमारी पूरी कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे ज्योतिष की सबसे बड़ी सीमा क्या है और क्यों कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां कोई ग्रह, कोई उपाय और कोई भविष्यवाणी भी साथ नहीं चलती। शायद वहीं से शिव का द्वार खुलता है।